हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं। 12th क्लास एजी केमिस्ट्री और इसके अंदर अपनी चर्चा चल रही है लेसन 12 डेयरी केमिस्ट्री या दुग्ध रसायन से संबंधित। देखिए, दुग्ध रसायन से संबंधित अपनी चर्चा चल रही है खीस के बारे में। खीस क्या होता है, संगठन इसका क्या होता है, गाय का खीस किस प्रकार का होता है, भैंस का खीस किस प्रकार का होता है, इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं पिछले वीडियो के अंदर। अब आज अपन चर्चा करने वाले हैं खीस के भौतिक गुण, यानी कि खीस दिखाई कैसे देता है, इसके अंदर कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो ध्यान से आप लोग उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखो, खीस के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहला बिंदु आपको पता होना चाहिए कि खीस जो होता है वो दूध, सामान्य दूध की अपेक्षा गाढ़ा, पीलापन लिए हुए लसलसा तरल पदार्थ होता है, ठीक है ना। तो यह सामान्य दूध की अपेक्षा गाढ़ा, पीलापन लिए हुए लसलसा तरल पदार्थ होता है, ठीक है ना। क्या होता है? लसलसा तरल पदार्थ होता है, ठीक है। तो सबसे पहला बिंदु तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये सामान्य दूध की अपेक्षा जो है इस प्रकार से गाढ़ा होता है, पीलापन लिए हुए होता है, लसलसा पदार्थ होता है। अब बात करते हैं आगे की तरफ। तो यह कैरोटीन की अधिकता के कारण पीलापन लिए होता है, तो ध्यान रखेंगे इसके अंदर क्या होता है, कैरोटीन। तो ध्यान रखें, यह कैरोटीन की अधिकता के कारण पीला होता है। कैरोटीन की अधिकता के कारण क्या होता है? पीला ये होता है, ठीक है भाई। चलो, अब बात करते हैं आगे की तरफ। तो देखो, तीसरे प्रकार का पदार्थ है, तीसरे प्रकार का गुण इसके बारे में ध्यान रखना है कि कभी कभी ये हल्का लाल भी देखने को मिलता है क्योंकि इसमें रक्त आ जाता है, ठीक है ना। तो कभी रक्त की उपस्थिति के कारण यह हल्का लाल भी दिखाई देता है, यानी कभी कभी ये हल्का लाल भी दिखाई देता है भाई ना। हाँ, इसीलिए बोला जाता है कि दूध जो है ना, ये खीस का प्रयोग जो है वो दूध के लिए यानी कि बेचने के लिए, व्यापारिक उत्पादन के लिए नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर रक्त आता है, ठीक है ना। तो ये जो खीस है ये केवल किसके लिए बना है? ये केवल शिशु के लिए बना है, तो उसी को ये पीने दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी रक्त की उपस्थिति के कारण हल्का लाल भी ये दिखाई देता है। आगे चर्चा करें तो देखो भाई, आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। खीस में उपस्थित वसा गोलिकाएं दूध की तरह पूर्ण रूप से गोल न होकर अनियमित होती है। तो क्या बोलेंगे कि खीस में उपस्थित वसा गोलिकाएं
वसा गोलिकाएं पूर्णतः गोल आकार की न होकर अनियमित आकार की होती है। अनियमित आकार की होती है। अनियमित आकार की होती है। तो वसा गोलिकाएं जो होती है यहाँ पर वो पूरी तरह से गोल नहीं होती, वो जो है अनियमित आकार की यहाँ पर होती है। ठीक है, आगे बात करें तो पांचवा गुण आप लोग ध्यान रखेंगे, जो खींस होता है इसका स्वाद तीखा एवं सुगंध साधारणतः दूध से भिन्न होती है। यानी कि इसका स्वाद तीखा तथा सुगंध यानी जो सुवास आती है दूध के अंदर, उसके बारे में बात करें तो सुगंध सामान्य दूध से भिन्न होती है। सामान्य दूध से भिन्न होती है। ठीक है ना, तो गंध यहाँ पर भिन्न होती है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे तो इसकी अम्लता जो है वो 0.12 से 0.14 यानी दूध की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो छठा बात करें अपन, इसकी अम्लता सामान्य दूध, अब सुनो भाई ध्यान से, सामान्य दूध की जो अम्लता होती है ना 0.12 से 0.14 होती है। ठीक है, की अपेक्षा सामान्य दूध की अपेक्षा अधिक। अब अधिक कितनी होगी, तो भाई सामान्य की होती है 0.12 से 0.14 और इसकी होती है 0.2 से 0.4, 0.2 से 0.4 होती है। ठीक है, तो अम्लता क्या होगी यहाँ पर, ज़्यादा होगी। आगे बात करते हैं अगले गुण के बारे में, इसके बारे में चर्चा करें तो देखो, घुलनशील पदार्थों की अधिकता के कारण इसका हिमांक जो होता है वो दूध से अधिक होता है। तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि घुलनशील पदार्थों की अधिकता के कारण इसका हिमांक और ध्यान रखना इसका हिमांक कितना होता है, तो -0.605 डिग्री सेंटीग्रेड इसका हिमांक सामान्य दूध से अधिक होता है। सामान्य दूध से अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है भाई, चलो इसके बाद आगे अपन चर्चा को बढ़ाएं तो देखो अगली बात आती है कि इसमें क्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसकी विद्युत चालकता भी अधिक होती है। तो अगला बिंदु है, इसमें क्लोराइड्स की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें क्लोराइड्स की मात्रा अधिक होने के कारण इसकी विद्युत चालकता
चालकता सामान्य दूध से अधिक होती है, और नेक्स्ट बात करें अपन तो इसका आपेक्षिक घनत्व भी दूध की अपेक्षा अधिक होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व भी सामान्य दूध से अधिक। अब कितना होता है सामान्य दूध से अधिक? तो वो होता है 1.040 से 1.080। 1.040 से 1.080 होता है। ठीक है, तो ये थे इसके विभिन्न प्रकार के खींच के भौतिक गुणधर्म जो अपन ने यहाँ पर देख लिए हैं। कुल 9 भौतिक गुणधर्म हैं जो अपन को यहाँ पर समझ में आना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये थे खींच के विभिन्न प्रकार के भौतिक गुणधर्म। अब ये जो भौतिक गुणधर्म हैं, यदि इनकी तुलना अपन करें, भौतिक गुणधर्म जो होते हैं ये इसकी तुलना यदि की जाए, ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अब मैं इसको मिटाता हूँ और आगे अपन बढ़ते हैं। तो अब अपन बात करेंगे ये जो भौतिक गुण यहाँ पर पढ़े हैं अपन ने, इन भौतिक गुणों की सामान्य दूध से तुलना अपन यहाँ पर करने वाले हैं। चलो देखो इधर, तो अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर कि खींच व दूध के भौतिक गुणों का तुलनात्मक अध्ययन। टॉपिक है खींच व दूध के भौतिक गुणों का तुलनात्मक अध्ययन। भौतिक गुणों का क्या करेंगे अपन? तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अब देखो भाई, तुलनात्मक अध्ययन अपन यहाँ पर करें तो सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे? गुण लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे अपन, एक तरफ तो लिखेंगे खींच और एक लिख लेंगे अपन दूध, ठीक है। तो खींच और दूध, इसके अंदर कौन कौन से गुण तुलनात्मक रूप से अलग होते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहला बात करेंगे अपन रंग के बारे में। तो देखो भाई, रंग जो है वो आपको पता होना चाहिए। खींच का रंग जो होता है वो पीलापन या लालपन लिए होता है, ये ना लालपन लिए हुए होता है, ठीक है। और सामान्य दूध का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। तो कैसा होगा? सफेद रंग इसका होगा भाई, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की तरफ। तो अगला होता है स्वाद। तो स्वाद की अपन बात करते हैं तो जो खींच होता है वो तीखा होता है। खींच क्या होता है भाई? तीखा होता है। और दूध जो होता है वो मीठा होता है। तो ये स्वाद आपको पता हो गया है यहाँ पर। अब बात करते हैं अपन अगले अंतर के बारे में। तो वो आता है सुगंध। अब सुगंध मैंने आपको बताई है अभी कि खींच जो होता है उसकी सुगंध क्या होती है? असामान्य होती है ना, यानी अलग ही सुगंध आती है इसकी, असामान्य सुगंध होती है। परंतु दूध की सुगंध क्या होती है? सामान्य होती है, बिल्कुल सामान्य होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला होता है यहाँ पर प्राकृतिक अम्लता। प्राकृतिक अम्लता के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, प्राकृतिक अम्लता के बारे में बात करें तो मैंने आपको बता दिया है
कि खींस की जो होती है ये प्राकृतिक अम्लता ज़्यादा होती है, 0.2 से 0.4% होती है, ठीक है ना। और दूध की मैंने आपको कितनी बताई थी, 0.12 से 0.14% होती है ना। तो ये मैंने आपको बता दी है। इसके बाद आगे चर्चा करें आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व के बारे में बात करेंगे। तो देखो आपेक्षिक घनत्व के बारे में चर्चा करें तो सामान्य दूध का जो होता है वो कम होता है और जो खींस होता है उसका ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखेंगे खींस का होता है 1.04 से 1.08, ये तो होता है खींस का आपेक्षिक घनत्व। और दूध का होता है 1.028 से 1.32 है ना। तो ये होता है सामान्य दूध का आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। अब चर्चा करते हैं क्लोराइड्स की मात्रा के बारे में। तो क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लोराइड्स की मात्रा। तो देखो भाई क्लोराइड्स की मात्रा के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर होती है 0.149 से 1.156% तक होती है, ठीक है। और दूध के अंदर होती है 0.14%, ठीक है। सामान्य दूध में कितनी होती है, 0.14% होती है, ठीक है ना। आगे चर्चा करें तो देखो भाई हिमांक, अगला गुण क्या हो जाएगा, हिमांक, ठीक है भाई। अब सुनो हिमांक के बारे में चर्चा करें तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि खींस का हिमांक कितना होता है, माइनस का 0.605 डिग्री सेल्सियस होता है। और सामान्य दूध का कितना होता है, तो माइनस का 0.52 से माइनस का 0.56, ठीक है। माइनस का 0.52 से माइनस का 0.56 डिग्री सेल्सियस होता है भाई साहब, ठीक है। आगे चर्चा करें अपन यहाँ पर तो देखो अगली आती है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता आ जाती है। अब विद्युत चालकता की बात करें तो देखो विद्युत चालकता जो होती है ना वो होती है दूध से अधिक होती है, ठीक है। दूध से अधिक होती है विद्युत चालकता किसकी, खींस की, ठीक है। और दूध की कितनी होती है तो ध्यान रखेंगे 0.005 महो ये होती है भाई इसकी, ठीक है ना। आगे चर्चा करें तो अगली होती है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, अब अपवर्तनांक के बारे में बात करें तो ये भी दूध से अधिक होता है खींस का, दूध से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। और दूध का कितना होता है अपवर्तनांक, तो 1.3440 से 1.3440 से 1.3480 होता है भाई अपवर्तनांक, ठीक है ना दूध का। अब बात करें आगे की तरफ तो गाढ़ापन, गाढ़ापन देख लेते हैं। अब गाढ़ापन तो मैं आपको बता ही चुका हूं भाई कि दूध से ज़्यादा होता है ना, दूध से ज़्यादा होता है गाढ़ापन इसका। और इसका गाढ़ापन कैसे मापते हैं, तो इसका गाढ़ापन जो होता है ना दूध का वो होता है 1.5 से 2.0 सेंटीपोइज होता है, सेंटीपोइज होता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया इसका गाढ़ापन। इस प्रकार से अपन ने दूध और जो आपका खीस है इसकी तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है कि दोनों में अंतर क्या है वास्तव में, ठीक है ना। तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे और भी इसके बारे में बातें अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।